मुझे जब किसी ने आके हग नहीं किया तो मेरी बुक्स थी मेरे पास, एंड दैट्स अ वेरी डीप थिंग टू से। वाओ, मच्छर आ गया, चले जाना प्लीज। ओके, ये मच्छर नहीं जा रहा है, मतलब दिस मच्छर इज लाइक दैट एक्स जो आपके आसपास घूमता ही रहेगा until unless you know। अब मैं अपनी अच्छी उसमें घुस रही हूँ, पर ये एक्स वही है जो मेरे आसपास घूम रहा है। हेलो जी, हेलो, सत श्री अकाल, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मान्या भंडारी एंड आई क्रिएट कंटेंट whenever I am bored, so there is that. Okay, for today's video I am going to talk about my favorite books. Yes, we'll just behave like nothing happened and I'm going to pick it up. Okay, so yes, I know I haven't been active. जैसे मैं हर बार बोलती हूँ कि मैं अगली बार से एक्टिव होंगी, मैं इस बार भी सेम चीज बोलने वाली हूँ कि आई एम गोइंग टू बी एक्टिव फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम, राइट? झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। ऑल्सो आई लव माई ग्लासेस फॉर सम रीजन। मुझे ये 100 रुपए के मिले हैं, 100 रुपए के चलते फिरते, एंड दिस इज पिंक एंड इट हैज हार्ट्स, दैट मीन्स मान्या। वन फैक्ट दैट आई वांट टू शेयर इज दैट मेरे बाल लंबे हो गए। मैंने कटवाए थे, मेरे बाल इतने हो गए थे, मेरे बाल लंबे हो गए, and that's an achievement for a girls. Okay guys, okay, so today's video's agenda is that I'm going to talk about the books that I love, and these are the books that have helped me be myself, that have helped me grow throughout the years. अब again इनमें से कुछ बुक्स ऐसी हो सकती हैं जो मतलब हो सकता है ना, सबका टेस्ट अलग रहता है, सबका प्रेफरेंस अलग रहता है, तो ये मत वो करना मेरे को कमेंट सेक्शन में कि ये कोई बुक्स थोड़ी पढ़ता है, ऐसे थोड़ी होता है। देखो, मेरी लाइफ मेरे हिसाब से जो रहा है, तो मैं वो बताने वाली। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल बुक रीडर या कुछ ऐसे। दीज आर द बुक्स दैट आई लव, और अपेरेंटली मेरे को लगता है कि मुझे और बुक्स पढ़नी चाहिए। मेरे पास इतनी बुक्स हैं, अगर तुमने मेरी लास्ट वीडियो देखी, मेरे पास इतनी बुक्स हैं, दैट इज फ्रॉम व्हाट लास्ट 3 to 4। बाइक को जान दो पहले। मैं कर क्या सकता हूँ, मैंने है ना फैसला किया है। करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ यार। First book is very special to my heart. It is one of those books that I started reading when I started reading. Okay, so this is Magic by Rhonda Byrne, and I swear by this book. Like, this book has helped me achieve a lot of things, like a lot of things. Okay, so basically if I categorize the kind of books that I read, those are, one of which is self-help books, दूसरा है rom-coms थोड़ा बहुत, स्पेशली कॉलिन हवर्ड। डोंट हेट मी ऑन दैट, ओके? अ गर्ल हैज टू रीड सम स्मार्ट। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? ओके, थर्ड इज फिक्शनल। फिक्शनल इज समथिंग जो मैं बहुत ही कम पढ़ती हूँ, और शायद फिक्शनल इनमें से कोई होगी भी नहीं, शायद एक फिक्शनल है इसमें। ओके, सो मेजर बुक्स यहाँ पे रोंडा बायरन की ही होने वाली है। ओके, सो इफ आई स्टार्ट विद व्हाट दिस बुक इज अबाउट। ओके, सो दिस बुक इज अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन। ओके, सो बहुत सारे लोग रहते हैं कि जिनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन थोड़ा वियर्ड कॉन्सेप्ट लगता है, एंड दोज आर दोज पीपल जिनको पता नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन क्या होता है और हाउ टू यूज दैट। ओके, अब मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो, अगली ही जो मेरी वीडियो रहने वाली है, दैट इज गोइंग टू बी अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन। देखो, मेरे को इतना पता है कि इट हैज हेल्प फॉर मी, एंड अगर मैं अभी बात भी कर रही हूँ तो मैं देखो उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जिनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों को लगता है कि दिस इज गोइंग टू हेल्प फॉर यू। तो आई वुड रियली वॉन्ट कि तुम मैजिक पढ़ो। इसमें स्पेसिफिकली मैजिक इज दैट बुक दैट टॉक्स अबाउट 28 प्रैक्टिसेस। मैं तुम्हें दिखा देती हूँ, मतलब मेरी बुक्स की थोड़ी ना कंडीशन थोड़ी खराब हो गई, बिकॉज मैंने पिछले 4-5 साल में ना घर बहुत शिफ्ट किए हैं। तो जो मेरा पहला वाला घर था ना, वहाँ पे बहुत चूहे थे, और मैंने बताया था कि मेरे चूहों ने मेरी किताबें भी खा ली थी। तो देयर इज दैट, स्ट्रगल्स तो होते ही हैं, पर ठीक है। ये ऐसे प्रैक्टिसेस लिखी हुई हैं हर दिन के लिए, एंड 28 प्रैक्टिसेस हैं, और हर दिन इट्स लाइक यू रीड दिस बुक फॉर 28 days, और हर दिन एक प्रैक्टिस रहती है जो तुम्हें करनी होती है। मैं तुम्हें इसका एग्जाम्पल देती हूँ। फर्स्ट प्रैक्टिस मुझे जितना याद है वो यही है कि यू हैव टू स्टार्ट जर्नलिंग 10 things दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर द डे, और तुम्हें रोज करना है।
एंड किड मी नॉट, आई स्टिल डू दिस प्रैक्टिस. पता है, मैं तुम्हें इसका इफेक्ट बताती हूँ. मैं सुबह उठती हूँ, मैं 10 चीज़ें लिखती हूँ जिनके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ. और पता है कि मेरा मूड ऑफ भी होगा ना, और मैं ये पढ़ती हूँ. मुझे मेल आया है, लेट्स जस्ट नॉट सी दैट अवे, सॉरी, गॉट डिस्ट्रैक्टेड. ओके, अगर मैं सुबह उठ रही हूँ और मैं बहुत बुरे मूड में उठ रही हूँ और मैं 10 चीज़ें लिख रही थी, उसके बाद आई फील अ लिटिल बेटर कि ठीक है, हाँ कोई नहीं. पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं क्या करती थी, मैं एंड ऑफ द डे में लिखती थी कि अगर ये हो गया, फिर मैं अच्छे मूड से स्लीप पे जाती. दैट ऑल्सो वर्क्स. दैट इज अपॉन यू. अगर तुम्हें सुबह लिखना है, तुम्हारे शेड्यूल के हिसाब से जैसे बैठा, मेरे लिए सुबह ज़्यादा बेटर रहता है कि मैं पूरा दिन अच्छा जाएगा. ठीक है, तो इट इज़ दैट वे. इसमें और भी बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं कि अगर तुम आसपास जा रहे हो तो लेट्स जस्ट से थैंक यू, बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव, बी ग्रेटफुल फॉर हु यू आर, राइट. एंड आई बिलीव दैट इज नॉर्मल बेसिक ह्यूमन सिविक सेंस. और मुझे लगता है कि पता है, मैं मजाक से हट के कह रही हूँ कि जो हमें स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ाते हैं उससे बेटर ये बुक्स हैं. ये क्यों नहीं पढ़ाते हैं? मतलब टेल मी अबाउट बीइंग ग्रेटफुल. मेरे को अभी भी याद है कि 4th 5th तक ना वैल्यू एजुकेशन होती थी, और वैल्यू एजुकेशन इज अरे पढ़ लेंगे हो जाएगा वाला सब्जेक्ट होता है. वैल्यू एजुकेशन वाज दिस. वैल्यू एजुकेशन में ये सिखाते थे यार कि तुम्हें ग्रेटफुल रहना. और जब हम बड़े होते जाते हैं ना, हम ये चीज़ें भूल जाते हैं. हम भूल जाते हैं कि हमें ग्रेटफुल होना. हम भूल जाते हैं कि वी हैव टू रिस्पेक्ट द पीपल अराउंड अस. दैट इज मैजिक फॉर मी. दिस बुक इज लिटरल मैजिक. तो अगर तुम पढ़ना चाहो तो तुम पढ़ लो. सो द सेकेंड बुक इज सीक्रेट. दिस इज ऑल्सो अ रॉन्डा बायरन बुक. एंड यूजुअली क्या होता है कि लोग पहले सीक्रेट पढ़ते हैं फिर लोग मैजिक पढ़ते हैं, पर मेरा उल्टा हुआ है. एंड आई रिमेंबर द डेट, 13th January 2021 वॉज द डेट व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग मैजिक. और मुझे याद है वो 28 दिन जो मेरा ऐसी लाइफ चेंज हो गई थी. उस टाइम मेरा बहुत कुछ चल रहा था लाइफ में, बहुत कुछ चल रहा था. अपेरेंटली अगर मैं अब कंपेयर करूँ तो मेरी लाइफ में अब ज़्यादा ड्रास्टिक और ड्रास्टिक चीज़ें चेंज हो गई हैं. बट उस टाइम मेरे से कोप अप नहीं हो रहा था, एंड मैजिक हेल्प मी डू दैट. फिर मैंने सीक्रेट पढ़ी. मैं क्रोनोलॉजी में ही तुम्हें बताने वाली हूँ जैसे जैसे मैंने पढ़ा. मैंने सीक्रेट पढ़ी, और सीक्रेट में ना, सीक्रेट क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज द सीक्रेट फॉर लाइक लिविंग अ वेरी हैप्पी एंड वंडरफुल लाइफ, राइट. अब सीक्रेट में ना स्टोरीज हैं, एग्जाम्पल्स हैं रियल लाइफ लोगों की. इसमें शायद एक ये भी थी कि किसी को जॉब नहीं मिल रही थी, एंड व्हाट हैपेंड वाज दैट पर्सन केप्ट अप्लाइंग. अगेन देखो, तुम मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो तो द पॉइंट इज दैट यू हैव टू बिलीव इट, यू हैव टू वर्क फॉर इट. अगर मैं बोल दूं कि मुझे आगे जाके लेट्स से XYZ कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है, आई हैव मैनिफेस्टेड इट, और मैं कहती मेरी मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही यार, मैं मैनिफेस्ट कर दिया, मेरे को एडमिशन नहीं मिल रहा. बट द पॉइंट इज दैट मैंने क्या उस एडमिशन के लिए काम किया? देखो, काम तो करना पड़ेगा. यू हैव टू टेक एन एक्शन, एंड अगर उसके हिसाब से चीज़ें तुम्हारे लक में अलाइन करती जाती हैं. तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं उसके, और दिस इज अ वेरी वंडरफुल बुक. Okay, so the third book is Ikigai, not a Rhonda Byrne book, but this is also a self-help book. इसका एक और वर्जन आता है जो मेरे को पढ़ना है, which is पर्पल या पिंक कलर वाला है. वो नया आया है, मैंने पढ़ा नहीं है अभी तक, पर मुझे पढ़ना है. दिस बुक आई रिमेंबर मैं अपने 12th में पढ़ रही थी. एंड Ikigai means nothing but finding a कोई कितना गवार हो सकता है? फाइंडिंग योर ओन पर्पस, द पर्पस ऑफ योर लाइफ. और उस टाइम पे ना मैं बहुत लॉस्ट थी क्योंकि 12th खत्म होने वाला था, कॉलेज जाना था, फिर मच्छर आ गया. तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट डू आई वांट इन माय लाइफ. एंड आई स्टार्टेड रीडिंग दिस, और मुझे काफ़ी क्लैरिटी मिली थी. अगर तुम्हें ये दिख रहा है, मैं फोकस करती हूँ, या दिस सर्कल, तो ये मेजर क्रक्स तुम्हें मिल जाएगा कि ये क्या बता रहा है. व्हाट यू लव, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, what you can get paid for, what you are good at. मतलब वो तुम्हें बता दे कि तुम अपना पर्पस कैसे फाइंड कर सकते हो. फाइंडिंग योर ओन पर्पस. पहली चीज़ ये है कि अगर तुम्हें एक हैप्पी लॉन्गर लाइफ जीनी है तो तुम्हें तुम्हारा पर्पस पता होना चाहिए. अगर तुम्हें तुम्हारा पर्पस पता है तो तुम उसके हिसाब से काम करने लगते हो. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि हमने बहुत सारे लोग देखे हैं जो जॉब करते हैं एंड देन दे लीव देयर जॉब एंड गो फॉर अ डिफरेंट प्रोफेशन बिकॉज अगेन पर्पस नहीं था, फन नहीं आ रहा था, किक नहीं मिल रही थी. तो अगर तुम्हें पहले से तुम्हारा पर्पस पता है कि तुम्हें क्या करना है तो इट गेट्स बेटर. अब ये बुक की कंडीशन थोड़ी ख़राब है और ये रोंडा बायरन की बुक है क्योंकि ये किताब मेरे चूहों ने ख़राब कर दी थी पूरी तरीके से. दिस इज़ पावर बाय रोंडा बायरन. अब ये 5 किताबें होती हैं रोंडा बायरन की, मैं 5 ही दिखाने वाली हूँ तुम्हें. पावर बाय रोंडा बायरन, इसमें बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें लिखी हैं. आई रिमेंबर दिस वन कोट very vividly, which I still follow. Holding on to anger is holding a hot coal in your hand with the intent of throwing it at someone else. You are the one who is getting your hand burned. And that did change my life. और पता है मेरे को ना, I am one of those बहुत grudges रखता है.
था, इफ आई एम बीइंग राइट। मैं ग्रजेस बहुत रखती थी कि मेरे को ऐसे बोल दिया, मेरे को ऐसे कर दिया, मैं ये बोल दिया, वो कर दिया, बहुत सारी चीज़ों का मुझे ग्रजेस रहता था। आफ्टर पावर आई डिड चेंज अ लॉट। पता है, मेरे को लगता है कि हम हमेशा ये चीज़ बोलते हैं कि यार मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ चीज़ें खराब हो रही हैं। देखो, कभी कभी चैलेंजेस आते हैं, होते हैं, एंड आई अंडरस्टैंड दैट बिकॉज मेरी लाइफ हमेशा थोड़ी रही है। आई हैव बिन वॉकिंग ऑन एक्सेल्स अ होल लॉट ऑफ माई लाइफ। आई बी 21 दिस सितंबर, और मैं ये बोल सकती हूँ कि बहुत चीज़ें मेरे बचपन में भी रही हैं, फिर जब मैं बड़ी भी हो रही थी तो देयर हैव बिन थिंग्स जो मैं शायद अगर किसी दिन बहुत कॉन्फिडेंट हुई तो मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूँगी अपने यूट्यूब चैनल पे। तो देयर इज़ दैट। एंड पता है, ये बुक्स वो चीज़ें हैं जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है। तो ये मच्छर नहीं जा रहा है, मतलब दिस मच्छर इज़ लाइक दैट एक्स जो आपके आसपास घूमता ही रहेगा अनटिल अनलेस यू नो। अब मैं अपनी अच्छी उसमें घुस रही हूँ, पर ये एक्स वही है जो मेरे आसपास घूम रहा है। भूल नहीं पा रहे ना उसे। ओके, सो इट्स लाइक, हाँ मैं बोल रही थी कि चीज़ें बदल जाती हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप अंदर से खुद को बदल लो ना, चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल जाएंगी। एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड। मैं पहले बहुत नेगेटिव सोचती थी कि सब बुरा मेरे साथ होता है, सब अजीब मेरे साथ होता है। ठीक है, नहीं होता, इससे बुरा हो सकता था। व्हाट इफ दैट हैपेंस। इट्स लाइक, अच्छा एक सेइंग इसमें और भी है, वो शायद हमारे गीता में भी है। मैंने गीता खरीदी है, मैं गीता पढ़ रही हूँ। गीता पढ़ना इज़ नॉट ईजी, मुझे अभी पता लगा है गीता पढ़ना इज़ नॉट ईजी। मैं गीता पढ़ रही हूँ, तो मैं उस पर भी बात करूँगी कुछ टाइम बाद। तो ये एक कोट है, वहाँ पे भी कृष्णा जी ने बोला है, और इस बुक में भी आता है कि अगर बैड टाइम्स आर कमिंग, और जो तुम्हारे गुड टाइम्स भी आते हैं, गुड टाइम्स पास्ट, तो बुरा भी चला जाएगा ना यार, बुरा आके बैक थोड़ी जाएगा। इट्स लाइक फेजेस इन योर लाइफ, थोड़े टाइम जी लो, चाहे बुरा है अच्छा है, तुम्हें पता है कि अब बुरा आ रहा है, बुरा खत्म होते ही अच्छा आ जाएगा। एंड इट्स लाइफ कि अगर हम अनटिल अनलेस हम दोनों पैरामीटर्स में नहीं चल रहे ना, तुम लाइफ ही नहीं जी रहे यार, बिल्कुल बोरिंग हो जाएगी। पीस तुम्हें अंदर से आती है, तुम्हें किसी और से नहीं आती। मुझे ये चीज़ रियलाइज हुई है, आई एम समवन जो प्यार सीख करता था बाहर से। आई एम समवन जो सोचता था कि आई नीड लव, आई नीड पीपल हु आर गोइंग टू लव मी। नो, आई नीड मी, आई एम द लव। मैं प्यार हूँ जो मैं इतने टाइम से मांग रही थी, मैं हूँ जो खुद को प्यार कर सकती हूँ। एंड वंस आई स्टार्ट लविंग मी, people are going to come in my life. I am going to attract the people who are just like me. और अगर मैं ऐसी नहीं हूँ ना, और मैं बार बार अटेंशन सीख करना, अबैंडनमेंट पे बहुत ज़्यादा डरना, अटैच हो जाना लोगों से, तो ठीक है, दैट इज़ नथिंग बैड इन बीइंग अटैच टू समवन, बट एक लिमिट रहती है, और मेरी वो लिमिट नहीं थी। और आई एम हैप्पी एंड टच वुड कि वो लिमिट आ गई है, एंड आई एम हैप्पी विद दैट। सो दैट इज पावर। पावर गेव मी पावर। अगेन अ रॉन्डा बायरन बुक जो मैंने पावर से पहले पढ़ी थी अपेरेंटली, विच इज हीरो। हीरो में भी बहुत सारी मैजिकल प्रैक्टिसेस है, मतलब स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस नहीं है, बट इसमें बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल्स है, बड़े बड़े लोगों के एग्जाम्पल्स, कि इसने ये बोला, इसका ये हुआ। तो इट्स लाइक कि इन तीनों बुक्स का क्रक्स तुम्हें हीरो में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। आई वुड सजेस्ट, अगर तुम पढ़ रहे हो ना रॉन्डा बायरन की किताबें, तो पहले सीक्रेट पढ़ो, जानो क्या होता है मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फिर तुम मैजिक पढ़ो, वो प्रैक्टिसेस को इंडल्ज करो अपनी लाइफ में, फिर तुम पावर पढ़ो जिससे तुम थोड़े और बूस्टअप हो जाओ, और लास्ट में हीरो पढ़ना। क्योंकि हीरो, व्हाट अ बुक जेन्युइनली। इसके बाद लास्ट बुक है रॉन्डा बायरन की, मेरे सबसे अभी तक मैंने रॉन्डा बायरन की कोई और किताब देखी नहीं है, विच इज द सीक्रेट ऑफ लव, हेल्थ एंड मनी। ये मैं तब पढ़ रही थी जब मैं जिम जा रही थी। अभी तो आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट, आई एम गोइंग बैक टू द जिम, और मैं चीज़ें डिफरेंट कर रही हूँ अपनी लाइफ में, मुझे पता है ये चीज़। बट व्हेन आई वॉज गोइंग टू द जिम, मैं कॉलेज से पहले की बात कर रही हूँ, अभी तो मेरा कॉलेज खत्म हो गया और मैं 10 दिन बचे मेरे कॉलेज खत्म होने में। यस, सो जब मैं कॉलेज जाने से पहले, मैं 12th के बाद का फेस था, तो आई वॉज लूजिंग वेट। आई लॉस्ट अराउंड 15 kgs आई रिमेंबर। और मैं ये बुक पढ़ रही थी, मतलब देयर वर प्रैक्टिसेस, जैसे अगर आप खाना खा रहे हो ना, तो जस्ट से थैंक यू फॉर योर फूड, जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर इट। वो हमें धीरे धीरे हर चीज़ में ना, मैं तुम्हें बताती हूँ एक एग्जाम्पल क्या था, कि मैं जब भी ऐसे चलते जाती थी, मेरे गार्ड भैया खड़े होते थे, मैं कुछ नहीं बोलती थी, आई जस्ट यूज्ड टू वॉक बाय, ठीक है। तो फिर जब मैं बुक्स पढ़ने लगी तो मुझे पता लगा कि एक थैंक यू बोलने में क्या जा रहा है, दैट इज गोइंग टू हेल्प दैट पर्सन। और मैं जब भी वहाँ से पास करती हूँ तो थैंक यू भैया,
और हर बार वो मुझे देख के स्माइल करते हैं, हर बार। और पता है, आप अगर किसी और को स्माइल करा रहे हो, उनकी स्माइल भी देखते हो ना, यू अट्रैक्ट पॉजिटिव एनर्जी, यू अट्रैक्ट गुड थिंग्स। ये मच्छर नहीं जा रहा है बस, पता नहीं क्यों, बट अब मैं इसके साथ कह रही हूँ कि मैं इसको अपनी लाइफ में बिठा ही लेती हूँ। ठीक है, मच्छर बैठ जा, और खून मत पीना मेरा। ये है रोंडा बायरन जी के द्वारा, जो मैं बहुत प्यार से पढ़ती हूँ। और पता है, अभी भी अगर मेरा कुछ बहुत बुरा चल रहा होता ना, जो भी पीछे हुआ था, I had a breakup which was very very bad for me. Like it took me months. It will be almost an year to my breakup though. But it's like ठीक है, okay है. I was going through a lot of shit. तो मैंने मैजिक दोबारा पढ़ी थी 1 महीने के लिए. And things changed. I was like, देखो पता है क्या होता है, हम चीज़ें सीख लेते हैं। मैंने क्या कहा था कि हम 4th 5th में वैल्यू एजुकेशन पढ़ रहे थे, उसके बाद हम भूल जाते हैं वो चीज़ें। तो मैंने भी 4 साल पहले किताब पढ़ी थी, मैं भूलने लग गई थी, तो मैं दोबारा पढ़ ली। तो इट इज़ गुड री रीडिंग योर बुक्स। माई नेक्स्ट बुक इज, मैं काउंट भी भूल चुकी हूँ कौन सा है, पर मैं लिख दूंगी कौन सा नंबर है। गुड वाइब्स गुड लाइफ। अब ये ना मुझे बहुत रैंडम किताब मिली थी, बहुत ही रैंडम किताब है, जो मैंने चलते फिरते, 1 सेकेंड, मेरा कुछ तो गिरा है, ओह इसमें से ही गिरा है। बेस्ट यूनिक ब्यूटीफुल स्माइल। मतलब मेरे को ना आदत थी कि मैं अपने बुक मार्क्स खुद बनाती थी, ठीक है, ये मैंने रीड की थी, तभी इसके अंदर बुक मार्क पड़ा हुआ है। गुड वाइब्स गुड लाइफ, हाउ सेल्फ लव इज द की टू अनलॉकिंग योर ग्रेटनेस। अब मैं तो बताती हूँ, मैं जब मेट्रो से आ रही थी तो बहुत रैंडमली मुझे कार्ड पे बुक पढ़ी दिख गया, लाइक आई वॉन्ट दिस एंड आई टुक इट। तो दिस बुक ऑल्सो टॉक्स अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग। मतलब ये ना नॉर्मल सेल्फ हेल्प बुक है तुम्हारी, जो तुम्हें चलते फिरते सेल्फ हेल्प बुक्स मिलती है, ये लगती बिल्कुल वैसी है, पर इसमें ना बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखी है। कभी कभी जब हम बुरी चीज़ों में होते हैं ना, तो हमें बस एक वो चाहिए होता है कि होता है ना कि एक बंदा आके हग कर ले। दिस बुक इज लाइक हग टू मी। मुझे जब किसी ने आके हग नहीं किया तो मेरी बुक्स थी मेरे पास, एंड दैट्स अ वेरी डीप थिंग टू से, एंड दैट इज दिस बुक फॉर मी। मतलब इस बुक में मुझे याद है, मेरे ना कॉलेज में एक स्पॉट है विच इज़ ECA, तो मैं वहाँ पे जाती हूँ, मैं वहाँ पे बैठती हूँ, अपनी बुक्स पढ़ती हूँ, एंड मतलब वो जगह खाली रहती है, यूजुअली नहीं आती हूँ, मैं उसी टाइमिंग पे जाती हूँ जब कोई रहता है, मैं ऐसे बैठ के अपनी बुक्स पढ़ती हूँ। और आई एम गोइंग टू मिस दैट थिंग व्हेन आई गो आउट ऑफ कॉलेज, देयर इज दैट। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन फ्रॉम सेल्फ हेल्प बुक्स टू रोम-कॉम्स। देखो, आई कैन गेट अ लॉट ऑफ हेट फॉर दिस, बट अ गर्ल हैज़ टू लव, ओके, अ गर्ल हैज़ टू रीड सम स्मार्ट एंड सम golden hour. Okay, one fact, it ends with us was my first book. I have नहीं, I remember मेरे बर्थडे पे मुझे जब when I turned 18, my friend gifted this to me, और मुझे बहुत टाइम से लेनी थी, और apparently उससे मुझे पिंक वर्जन नहीं येलो वर्जन कहाँ से लाके दिया था मुझे भी नहीं पता, बट दिस इज माई फर्स्ट बुक। और इसका तो सेकेंड पार्ट ही है, इट स्टार्ट्स विद अस। तो देखो, बहुत लोगों को नहीं पसंद है, एंड पहली बात इसकी मूवी आ चुकी है 10 with us की, और मैं सच बता रही हूँ, मूवी बकवास है, बुक इज़ बेटर, बुक इज़ सो मच बेटर। अब मैं देखो, मेरे बहुत सारे रीजंस है टू बी लविंग दिस। अब मैं खुद को जस्टिफाई करूँगी बिकॉज मुझे पता है कि मुझे इस पर बहुत हेट मिलने वाला है। मेरी जस्टिफिकेशन है कि इसमें बहुत सारी चीज़ों की बात होती है जो मेरी लाइफ में रिलेट कर पाती हूँ मैं। डोमेस्टिक वायलेंस की बात होती है, एंड आई हैव सीन डोमेस्टिक वायलेंस इन माई हाउस एंड लाइक स्टफ लाइक दैट। तो मुझे बहुत स्टोरी रिलेटेबल लगती है, लाइक हाउ यू नो लिली अपने लिए स्टैंड लेती है और वो चली जाती है, लाइक शी ब्रेक्स द पैटर्न। आई बिलीव दैट इन माई हाउस आई एम द वन हु ब्रेक्स द पैटर्न फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब मैं थोड़ा सा इमो हो जाऊंगी तो ठीक है। these books are good if you are someone and you have seen someone around you who feels like that, और जो abuse के around नहीं बोल पा रहा है, if they read this, they're going to cry. I remember crying back then. I was 18, I'll be 21. Things have changed in my life and I am happy. The last book is by Durjo Datta. This is A Touch of Eternity. This is a very fictional kind of book. ये भी थोड़ा सा प्यार की बात करता है, पर ये फिक्शन है। दूसरी तरफ बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं इसमें। अब मैं तुम्हें बता के स्पॉइलर तो नहीं देना चाहती, बट इट्स मोर लाइक ड्रामा सीरीज की तरह है ये बुक। इट्स लाइक वेरी मैजिकल बुक। मतलब मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। आई रिमेंबर दिस वॉज माई फर्स्ट तो नहीं, बट दिस वॉज माई फर्स्ट इंडियन राइटर का बुक। दुर्जा दत्ता इज अ इंडियन राइटर। तो इससे पहले मैंने कॉलिन हवर पढ़ा था, कॉलिन हवर के बाद मैंने ये पढ़ा था
इट एंड्स विद अस के बाद और इट स्टार्ट्स विद अस के बीच में मैंने ये पढ़ी थी एंड दिस इज वेरी ब्यूटीफुल बुक. अब ये भी मेरे चूहे ने खा ली थी, मेरे नहीं, चूहे ने खा ली थी, बट दिस बुक इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल. मतलब देखो ये ना बहुत सिंपल इंग्लिश में लिखी हुई है, बहुत ही सिंपल इंग्लिश में, एंड दिस इज अ वेरी सिंपल बुक अगर तुम पढ़ना चाह रहे हो. और उसके चैप्टर्स भी बहुत छोटे छोटे से ही हैं, अगर तुम पढ़ो ना तो तुम्हें मज़ा ही आएगा. मैं तुम्हें स्टोरी तो स्पॉइल नहीं करूँगी बता के, देखो, पर दीज आर द बुक्स दैट आई स्वेयर बाय एंड आई वॉन्ट एवरी वन टू रीड. अगर तुम्हें अच्छी लगती हैं तो तुम पढ़ लो, नहीं लगती तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ. Okay, so that was it from my side. These were the books that I love and I want you guys to read. अगर तुम पढ़ते हो तो मुझे बताना, मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर देना अपनी स्टोरीज में कुछ भी. This is my Instagram channel and if you like the video then like, share, subscribe, comment down below and do let me know what kind of videos do you want more. So Pucci, love you, bye bye.